तो जब तक राजनीतिक पार्टियों के पैसे का आरटीआई ब्यौरा न मिले, हर मंदिर में चढ़ावा का आरटीआई ब्यौरा मिले, मंदिर में इतना पैसा आया कहाँ से आया ठीक है न बताएं, कहाँ खर्च करेंगे ये बता दें। कोई गुप्त दान दिया 2 करोड़ रुपया सहर्ष स्वीकार है। आप अपने खर्च की प्लानिंग बता दीजिए, और खर्च की प्लानिंग राष्ट्रहित में होना चाहिए, मानव हित में होना चाहिए, जानवर के पेड़ पौधे के हित में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे राष्ट्र की हानि होगी उसमें। तो सारे मंदिर की या जो संस्थाएं हैं, जैसे हम लोगों की संस्था है क्रिया योग फेलोशिप या सत्संग समिति, ऐसे और अनेक संस्थाएं हैं, सबको आरटीआई के दायरे में जितने नेता हैं उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च करेंगे ये बताएं। ठीक है, करोड़ों बड़ी खुशी है, आप प्लानिंग बताइए कहाँ खर्च करेंगे इसको। सब कहाँ खर्च करेंगे ब्यौरा लिख करके दें और वही करके दिखाएं। जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक अधिक पैसे से बड़ी महामारी फैल जाएगी और सब बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे जितने पूंजीपति हैं उनका जो भी इंडस्ट्री में फ़ायदा हो रहा है, उस फायदे वाले पैसे को कहाँ लगाएंगे, फ़ायदा किस तरह से लिए, ये सब खुली किताब हो जनता के सामने। क्योंकि सब जनता के लिए काम कर रहे थे, जनता को पता होना चाहिए। तो सब कैसे होगा ये, जनता की आवाज़ आएगी तो आवाज़ कैसे उठेगी। जब अपने से हम घृणा करना बंद करेंगे तो जो आवाज़ उठाएंगे उसमें घृणा नहीं होगी, बदले की भावना नहीं होगी, उसमें निर्माण की बात होगी। व्यक्ति का निर्माण, मानव का निर्माण, समाज का निर्माण, जानवरों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, पहाड़ नदी समुद्र की सेवा, ये सब होगा। इसलिए हमारे पूरे जनता की डिमांड होनी चाहिए, आरटीआई के दायरे में सबको आना चाहिए, सब पर क्वेश्चन चिन्ह होना चाहिए। ठीक, आपके पास प्रॉपर्टी, बड़ी खुशी की बात है, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका ब्यौरा दीजिए, और फिर उस तरह से इस्तेमाल करें, इसका असेसमेंट भेजिए हर साल। और असेसमेंट की जांच अधिकारी नहीं करेंगे, इलेक्टेड लोग जो चुन करके कोई एक समिति होगी वो करेगी, जिससे पैसे के ऊपर गलत सिलेक्शन ना हो। एक ये बहुत आवश्यक है, इसको याद रखिए। जैसे जैसे अपने से प्रेम करेंगे, क्रिया योग ध्यान करेंगे, अंदर में विल पावर बढ़ेगी और ये सब आवाज़ें उठेंगी। नहीं तो आपको पता नहीं है, जितना इन नेताओं के मंच को बनाने में खर्च हो जाता है, उतना पैसा अगर दे दे तो हमारे देश की खेती हरी हो जाए, पेड़ पौधे लग जाए, न जाने क्या क्या अच्छा हो जाए। जितना का आने जाने में, महंगाई और भत्ते में, इनके पंडाल बनाने में खर्च हो जाता है, उसका इतना अकूत पैसा खर्च होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। बताया जाता है कुछ, होता है कई गुना ज़्यादा। ये सब ठीक करने के लिए क्रिया योग ध्यान आवश्यक है। सिर से पैर की उंगली तक के राष्ट्र है, जब इस राष्ट्र में होने वाले संपूर्ण क्रियाकलाप का स्वागत हम करेंगे, किसी चीज़ से द्वेष नहीं करेंगे, तो इस मानव समाज में अनेक तरह के लोग हैं, सभी सुरक्षित रहेंगे। जिसकी जो भी आदत है, बुरी आदत या अच्छी आदत, सबको संरक्षण मिलेगा। उनको आदत बदलने की प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनकी गलत आदत होने पर उनको जेल में नहीं भेजा जाएगा। जिसकी गलत आदत है उसके लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग चलाए जाएंगे, उसमें उनको जाने के लिए कहा जाएगा। इस तरीके से अनेक प्रकार की जो गलत आदतें हैं, जिससे हम बीमार होते हैं, झगड़ा करते हैं, तनाव होता है, ये सब आसानी से दूर हो जाएगा। ये सब होने में कठिनाई नहीं है, लेकिन हमारी जनता की तरफ से आवाज़ नहीं उठता है। मंदिरों में अरबों रुपया है, कोई आवाज़ नहीं उठता है। हम लोग जानते हैं उसका आवाज़ नहीं उठता है। आवाज़ उठाइए, तरह तरह की गोष्ठी करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि आरटीआई के दायरे में सब आए। आरटीआई क्या है? प्रश्नोत्तर। आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, पूरा बताइए, कोई टैक्स नहीं, लेकिन कहाँ खर्च करेंगे ये बता दीजिए, और पैसा खर्च होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब तक देश अच्छा नहीं होगा, रहेंगे कहाँ? अगर आश्रम में ठीक न हो, हमारे स्वामी शांतानंद इसकी देखभाल न करें, जहाँ आप रहते हैं, आते हैं ध्यान करने, तो बैठेंगे कहाँ आप? यहाँ कितनी सफाई होती, भारत में सफाई जल्दी होती नहीं। अभी ऐसा हाल जहाँ पर धूल हमेशा आती हो, एयर कंडीशन नहीं है, यहाँ धूल ना आए, इसकी सर सफाई की जाती है। ऐसे जिस जगह पर है, भारत देश में हम हैं, अगर इसको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ रहने पर हमें दुख होना चाहिए।
इसलिए क्रिया योग ध्यान करते जाइए पूरे लगन से, और जैसे अंतरात्मा की आवाज हो, गोष्ठियां बना करके कोई न कोई चीज आपस में सत्संग करते रहिए, बिना किसी से घृणा किए। सब कोई कितना भी धनी हो, बड़ी खुशी है, अपने धन का उपयोग कैसे करेंगे हमें बता दे। अभी जो 1000 और 500 रुपए का निकला कि ज्यादा निकलेगा तो टैक्स होगा, गवर्नमेंट को चाहिए था कोई टैक्स नहीं होगा, आप जमा कर दीजिए, आपको ब्याज मिलेगा। बस आप ये बता दीजिए खर्च कैसे करेंगे आप, कि झंझट ना होती, लोगों के काम भी ना बंद होते, जीडीपी भी ना गिरती, गरीबी भी ना आती, अव्यवस्था भी ना आती। नहीं तो डरवा दिया गया कि ज्यादा मिलेगा तो जेल में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे जेल में। इतना दिमाग नहीं काम किया, सब खूब जमा करिए, आपको इनाम मिलेगा जो ज्यादा जमा करेगा, आपको ब्याज मिलेगा बैंक से। लेकिन एक शर्त है कि इस पैसे का उपयोग कैसे करेंगे आपको बताइए, और उस तरह से क्रमशः करके दिखाइए। ये होना चाहिए था, ये न होकर के कुछ और होता है, क्योंकि वो सब क्रिया योग ध्यान करते नहीं। गांधी जी होते तो यही करते, गांधी जी क्रिया योग ध्यान करते थे, तो हम आप तो करते हैं ना। इतनी संख्या बहुत बड़ी है। हम 2 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा जुलूस निकालेंगे अहिंसा दिवस पर, हम चाहेंगे कि उसमें आप सब लोग रहिएगा। वैसे 22 सितंबर से लेकर के महाभारत रामायण की वो व्याख्या हम करने जा रहे हैं, जिस व्याख्या के सुनने से समझने से समस्याएं दूर होती हैं। उसमें स्पष्ट करने के राम और कृष्ण लड़ाई नहीं लड़े थे, न किसी को मारे थे, न मरवाए थे, ये गलत व्याख्याएं हो गई ये। इसको समझाते हुए अच्छा कार्यक्रम होता है। पिछली बार पहली बार शुरू किए थे रैंडम, लेकिन काफी लोग आए थे, पिन ऑफ साइलेंस रहता था। इस बार उस कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, रामलीला के साथ महाभारत भी जोड़ दिया गया है। तो 22 सितंबर से होगा, यहीं से थोड़ा आगे 1 किलोमीटर पर है, एक पार्क है, आवास विकास योजना नंबर 3 में, वहाँ होगा। और 2 अक्टूबर को एक हम लोग अहिंसा दिवस पर एक अच्छा सा जुलूस निकालेंगे। उस जुलूस का यही होगा मुद्दा, हमारा राष्ट्र कैसे ठीक हो। सत्य और अहिंसा पर चलने का मतलब कि चोरी ना हो। चोरी ना हो इसका क्या मतलब, जो हमारे पास आपको पता हो, हमारे पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है तो आपको पता हो, हम आपको पढ़ा सके अगर आपकी आवश्यकता हो। हमारे पास इतना पैसा कोई दिक्कत नहीं, आपको पता हो कितना हो हमारे पास, हमको परेशान न करिए, हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। इस बात को लेकर के हम लोग 2 अक्टूबर को पूरे इस शहर में और गांव में जहाँ तक संभव होगा एक जुलूस निकाल के लिए चलेंगे। साथ में खाना पानी होगा, ये सारी व्यवस्था हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। हम चाहेंगे कि क्रिया योग ध्यान करने वाले उसमें रहे। यह है आज का विषय। हम आपसे सभी प्रकार के प्रश्न इनवाइट करते हैं। जो भी आपके पास प्रश्न हो आप यहाँ लिख करके दे दीजिए, हम प्रयास करेंगे आपकी सेवा करने का। यह है आज का कार्यक्रम। हम आपको नमन करते हैं। फिर शाम के कार्यक्रम में हम लोग मिलेंगे।